बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो आपको पता है कि क्लास 9th की रिवीजन टॉपिक चल रहे हैं। रिवीजन टॉपिक में है एक्सरसाइज नंबर 4.8। एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में एक सवाल कंपलसरी है कि आएगा। और इस एक्सरसाइज के अंदर 3 स्टेप में आपके पास सवाल आएगा। पहले स्टेप 1 होगा, देन स्टेप 2 और स्टेप 3। 3 स्टेप में आपके पास आंसर आना है। पहला स्टेप सॉल्व करोगे, देन सेकंड स्टेप, और तीसरा स्टेप होगा जो आपका आंसर वाला होगा। सही है, ये याद रखना। सवाल कोई भी हो, सारे के सारे सवाल एक ही जैसे मेथड के, तो मैं 4 पार्ट इसमें से कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आपके पास क्वेश्चन है। आपने करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो सवाल लिखा हुआ है। आपको सवाल में लिखा होगा फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सही। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको एक तरफ लिख दोगे पी एक्स, शुरू में लिखोगे पी ब्रैकेट में एक्स, उसके बाद क्वेश्चन कॉपी कर दोगे। सही। और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे। पहला स्टेप जो होगा उसमें आपने वैल्यू पुट करनी होती है एक्स की जगह। एक्स की जगह आपने वैल्यू क्या पुट करनी होगी, 1, -1, 2 और -2। ये 4 वैल्यूज में से ही पुट करनी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि चारों के चार आप पुट करो। कभी एक पुट करोगे, कभी दो, कभी तीन, या कभी चारों तक पुट करोगे। कैसे? जहां पर भी आपके पास जीरो आ जाएगा आपने वहां अपने स्टेप को स्टॉप रखना है। सही। जीरो तक आपने करना है, जब तक जीरो नहीं आता तब तक आपने सॉल्व करना है। और बुक में जितने भी सवाल है वो इन्हीं 4 वैल्यूज के हैं। इसका मतलब है कि अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ, आपने कहीं पर भी सॉल्यूशन में गड़बड़ की होगी, तो जीरो नहीं आ रहा होगा आपका। सही। तो हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे सबसे पहले p। यहाँ x नज़र आ रहा है 1, यहाँ पर 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 -1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, ये +1 और -1 कट गए। कैंसिल हुई हुई चीज़ें नहीं लिखते। 1 -1 यहाँ पर भी ज़ीरो। हमारे पास 1 पुट करने से ही आंसर आ गया P1 पर 0। यहाँ पर आपने पुट क्या किया है, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपकी एक चीज़ कहलाती है फैक्टर। ये आपकी वैल्यू, इसके आगे आप लिखोगे फैक्टर। फैक्टर कैसे निकलता है, ये वैल्यू +1 है, अगर आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, -1। तो फैक्टर आपका क्या बनेगा, x-1। सही है। तो इसका मतलब आपके पास जीरो किससे आ गया, 1 पुट करने से, या हम बोल सकते हैं कि फैक्टर हमारा क्या बना, x-1। तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर x-1 इज अ फैक्टर। सही है। पहला स्टेप आपका एंड हो गया। सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने इसमें सिंथेटिक डिवीजन लगानी होती है। ये चीज़ फालतू है, इरेज कर देता हूँ यहाँ से मैं। सेकंड स्टेप में आपके पास हेडिंग डाल दोगे आप कि सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आप क्या करोगे, स्केल से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे जो कॉपी की 3 लाइन तक जाएगी, और एक लाइन इस तरफ से ये ड्रॉ करोगे। सही। यहाँ पर छोटी होगी, यहाँ पर ये लाइन बड़ी होगी। करोगे क्या, आपके पास जीरो जिस वैल्यू से आता है, आपके पास 1 रखने से जीरो आ गया, इसलिए आपने एक तरफ यहाँ पर वैल्यू रखनी है 1। उसके बाद ये वाली तरफ जो राइट हैंड साइड आपको नजर आ रही है लाइन के बाद, यहाँ पर आपने क्वेश्चन से वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन में आपके पास एक्स क्यूब की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 साइन माइनस की लगेगी, तो थोड़ा सा गैप छोड़ोगे, -1, फिर आगे वैल्यू +1 और फिर देन -1। सही। जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी एक्स को छोड़ के साइन के समेत प्रॉपर लिखोगे, प्लस की साइन नहीं लगाओगे। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज कॉपी करोगे, कुछ भी सॉल्व करे बगैर एज इट इज कॉपी हो गई। देन आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ये और ये। तो 1 1 जा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ पर 1 1 जा, और सॉल्व करोगे। -1 +1 क्या हो गया, 0। देन स्टेप रिपीट करोगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 1 0 जा 0, फिर 1 + 0 1। देन फिर ये इस वैल्यू को अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जा 1, 1 -1 0। आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर कहलाता है ये, और ये 0 आना ज़रूरी है। सही। अब क्या करोगे आप, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा करनी है जो याद रखनी है। क्या करोगे, यहाँ पर पहली जो वैल्यू होती है ना, उसको आप एक्स स्क्वायर के साथ लिखोगे।
दूसरी वैल्यू है ये x के साथ लिखोगे, इस वैल्यू को एज इट इज कॉपी करोगे। तो आपका आंसर बनाने का यहाँ पर स्टेप नंबर 2 का जो होगा वो तरीका होगा एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर। यहाँ x को 0 के साथ लिखूंगा तो 0 बन जाएगा, फिर आगे +1 है तो एज इट इज लिख दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट स्टेप में फैक्टर आया था x-1, सेकेंड स्टेप में हमारे पास ये आया। तो जो थर्ड स्टेप होता है आंसर वाला, उसमें हम लिखते हैं शुरू में px, सवाल में पहला फैक्टर आया था x-1 वो, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर है। सही है, ये पहला ब्रैकेट तो एज इट इज आता है, सेकंड ब्रैकेट में फैक्टराइजेशन होती है तो उसको करनी पड़ती है, यहाँ पर हो नहीं रही इसलिए मैं नहीं कर रहा। सही है, एक पार्ट हो गया, एक और पार्ट कराता हूँ, आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 भी इजी है, मैं आपको 4 करके दिखाता हूँ। 3 1 से ही हो जाएगा ना, इसलिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल है x³ -5x² प्लस 5x² है -4x-20। सही, ये आपने वैल्यूज लिख दी। अब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो सवाल में क्या करोगे, सॉल्यूशन में px से लिखोगे, तो px लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर है x³ प्लस 5x² -4x-20। सही, यहाँ पर वैल्यू पुट होगी, पुट x इज इक्वल टू 1, तो p1 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 -20। सही, 1 का क्यूब 1, 5 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, यहाँ कोई पावर नहीं है इसलिए 4 1 जा 4 -20, 1 माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस 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 5 1 जा 5, -4 और -20 -24, 1 + 5 6, 6 में से 24 माइनस होगा माइनस का 18, ज़ीरो नहीं आया। जब ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब है हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब अगली वैल्यू पर आएंगे, अगली वैल्यू हमें -1 पुट करनी होती है, यही स्टेप वापस रिपीट करेंगे। अब की बार हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1, सेम स्टेप और -1 रख के। सही, तो p -1 यहाँ पे लिखेंगे, पूरे सवाल में जहाँ जहाँ x था वहाँ -1, -1 की पावर 3 प्लस 5 -1 की पावर 2 -4 फिर -1 फिर -20, सिंप्लीफाइड कर लेंगे। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, -1 5 1 जा 5, 4 -20 माइनस का 16, 5 -1 4, अब 4 -16 -12। इस बार भी हमारे पास ज़ीरो नहीं आया, कोई इशू नहीं है। जब यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं आया तो अगली वैल्यू पुट करूँगी, अगली वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 2, पुट x इज इक्वल टू 2, तो p2 2 की पावर 3 5 2 -4 2 -20, 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पर स्क्वायर भी है, पहले स्क्वायर सॉल्व होगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर पावर नहीं है इसलिए 4 2 ज़ा 8। अब आप देखो तो +8 है और -8 है, कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20 और एक -20, 20 से 20 भी कैंसिल हो गया, 0। इस बार हमारा 0 आ गया किससे, 2 से। जिससे 0 आ जाए उसी के लिए आप आगे लिखना कि फैक्टर हमारा क्या बन गया, x-2। फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन चेंज करते हैं, तो साइन को वैल्यू को इधर लेके आते हैं, तो फैक्टर -2, इसका मतलब हमारा 0 आया। x-2 से तो लिखेंगे x-2 इज अ फैक्टर। ये पहला स्टेप अब जाके ख़त्म हुआ। अब सेकंड स्टेप हमें सिंथेटिक डिवीजन करनी होती है, तो यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने एक लाइन यहाँ पर बनानी होती है और एक लाइन ये बनानी होती है। सही, लाइंस इसके अलावा कॉपी में कुछ स्टूडेंट यूँ भी बनाते हैं, तो वो भी तरीका सही है। सही, तो यहाँ पर हमारा 0 जिससे आया वो लिखते हैं, 2 से 0 आया है तो यहाँ लिख दोगे आप 2,
यहाँ पर आप क्वेश्चन से वैल्यू उतारोगे, क्वेश्चन में आपको जैसे दिया है, यहाँ पर एक्स क्यूब के बाद कोई नंबर नहीं है तो आपने यहाँ लिखना है 1, यहाँ पर आप लिख दोगे 1। उसके बाद यहाँ पर +5 है तो यहाँ पर आपने लिख दिया 5। उसके बाद आपके पास है -4 तो आपने लिख दिया -4, और फिर आगे -20। तो ये साइन प्रॉपर लिखनी है। तरीका वही है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज कॉपी करेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो आपने 1 को एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर 2 1 ज़ा 2, 5 + 2 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ा 14, 14 में से 4 जाएगा 10, फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 ज़ा 20, 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 ही आता है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं आंसर के लिए, फर्स्ट वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ लिखते हैं, सेकंड वैल्यू को एक्स के साथ, थर्ड वैल्यू को एज इट इज। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ लिखूंगा एक्स स्क्वायर, 7 को एक्स के साथ लिखूंगा 7x, कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन, फिर 10 एज इट इज। ठीक, कोई साइन नहीं थी यहाँ पर भी प्लस। तो एक ये आया फैक्टर, दूसरा x-2 कंबाइन करके लिखेंगे px, एक आ गया x-2 और एक आ गया एक्स स्क्वायर 7x + 10। पिछला वाला पार्ट था उसमें कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं रही थी इसलिए हमने आंसर लिख दिया। यहाँ फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है इसकी, तो मिडिल टर्म करेंगे। सही, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए फैक्टर बनाते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 ज़ा 10, हमें 7 बनाना है तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 5x + 2x रखेंगे 7x की जगह, x-2। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है x + 5, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है x + 5। अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही होगी तो ये ब्रैकेट सेम आएंगे, तो x-2 एक आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम ब्रैकेट होते हैं वो लिखते हैं। देखो लाइन लगा रहा हूँ, सेम ब्रैकेट क्या है x-5, तो पहले मैं क्या लिख दूंगा अब x-5, उसके बाद फिर ये x-x + 2, तो ये लिख दूंगा। सही, तो इस बार हमारा आंसर ही आया। पूरी एक्सरसाइज सेम टू सेम है। अगर आप दो सवाल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो जितने भी सवाल इस एक्सरसाइज के वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, और एग्जाम में इस एक्सरसाइज से कंपलसरी एक सवाल आता है। तो इस एक्सरसाइज को आप नहीं छोड़ सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो बाकी जितने भी सवाल हैं आप खुद प्रैक्टिस करोगे, इन्हीं में से एग्जाम में सवाल आता है, इसलिए इसके इंपॉर्टेंट सवाल से बेहतर है कि कम से कम 2 3 सवाल इसी के आप करो जब तक आपको पक्के नहीं होते। इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आपको अच्छे से 2 सवाल भी अच्छे से आपने कर लिए, इसका मतलब है तीसरा सवाल आप खुद कर सकते हो। और अगर आपने ट्राई किया, तीसरा सवाल आपसे सॉल्व हो गया, चौथा सवाल सॉल्व हो गया, इसका मतलब इस एक्सरसाइज आपको आ गई। और अगर सॉल्व ना हो तो इसको और दफ़ा प्रैक्टिस करोगे आप। सही, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, इसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज 5.3 कराऊंगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 till 4.5 की फैक्टराइजेशन की वीडियो आएगी।